सारी संसदीय मर्यादा को तार तार महबूब आलम ने कर दिया। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए, शुरुआत वो किए। और इतने घृणित शब्द, देश की बहुसंख्यक आबादी पर उन्होंने घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग का भी मानव स्वभाव है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। हम लोग को तो फक्र है, उन लोगों को लगता होगा कि उनको भारत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हम लोग को तो फक्र है, हम हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा लिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन माले विधायक ने जिस तरीके से बीजेपी विधायक पर पलटवार किया था, बीजेपी पर पलटवार किया था, उसके बाद संजय सरावगी ने भी पलटवार किया। हालांकि अब देखिए, संजय सरावगी को घेरने में माले के विधायकों ने आज कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब साफ शब्दों में संजय सरावगी ने कह दिया है कि जिस तरीके से माले विधायक महबूब आलम ने बोला था वो सही था क्या? उन्होंने जो बोला उसका पलटवार हमने किया। पहले खुद महबूब आलम माफ़ी मांगे, बीजेपी के नेताओं को क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। इतना ही नहीं, जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने कहा उस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मुझे फ़ख्र होता है कि मैं हिंदुत्व में पैदा हुआ हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, पूरा बयान सुने आप। कौन दिए पहले बयान? मंगलवार को जो माले के विधायक दल के नेता हैं उन्होंने जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया, सारी संसदीय मर्यादा को तार तार महबूब आलम ने कर दिया। कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए, पहले शुरुआत वो किए। और इतने घृणित शब्द, देश की बहुसंख्यक आबादी पर उन्होंने घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया, बीजेपी के विधायकों पर घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, हम लोग का भी मानव स्वभाव है। अगर आप इस तरह के घृणित शब्द देश की बहुसंख्यक आबादी पर करिएगा, भाजपा के विधायक पर करिएगा, पूरे देश में भाजपा के सांसद विधायक इतनी बड़ी संख्या में, सब पर आप आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग का भी मानव स्वभाव है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। भाई वीरेंद्र भी कह रहे हैं लगातार कि आप लोग गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, आप लोग को धरती भारत में नहीं रहना चाहिए। अरे हम लोग को तो फक्र है, उन लोगों को लगता होगा कि उनको भारत में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। हम लोग को तो फक्र है, हम हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा लिए। और हम लोग के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू को विश्व के शीर्ष स्तर पर पहुंचा रहे हैं। फिर से भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गांधी को मानने वाले गॉडसे को आप मानते हैं? अरे अभी क्या कहते हैं वो अपने न समझे। हाँ, लेकिन महबूब आलम साहब ने जो कहा उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने पूरे देश के राष्ट्रवादी शक्तियों पर अपशब्द कहा, भाजपा के एमएलए, भाजपा के एमपी, सब पर उन्होंने जो कहा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। 3 जगहों पे चुनाव भाजपा आगे चल रही है, 2 जगहों पे तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, आम जनमानस नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनने वाली है। और नॉर्थ ईस्ट में तो कांग्रेस मुक्त पहले ही हो चुका था, जो बचा खुचा है वो अभी आज मुक्त हो जाएगा। यह दिवा स्वप्न दिखाते हुए लेकर, लेकिन देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं। वो जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं उसको देश के लोग चाहते हैं, चाहे वह विधानसभा हो कि लोकसभा हो। नरेंद्र मोदी जी ही सब जगह परचम फहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं बर्बर करना बीजेपी बंद करे सदन में। अरे अब चलिए जो कर रहे हैं ठीक। तो आपने साफ सुना किस तरीके से उनका कहना है कि मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे संजय सरावगी, आपने पूरा बयान सुना। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।